नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। 2 दिन से ना मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। मतलब इतना सुहाना मौसम हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये मई का मौसम। ऐसा लग रहा है ना वो अगर सितंबर की जो मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक वो सावन वाला मौसम होता है ना, क्या कहते हैं, बारिश चालू होती है, वो वाला मौसम आ गया है। मतलब इतना प्यारा मौसम हो रहा है 2 दिन से। और बारिश कंटिन्यू कल से लगातार हो ही रही है इधर। मतलब पूरे इधर एनसीआर साइड में पूरे में बारिश हो रही है। पहले मतलब गांव फ़ोन करा था ना तो उधर बारिश हो रही थी। अभी कल से 2 दिन से वहाँ धूप निकली है तो यहाँ बारिश हो रही है। और अभी तो मैंने वेदर फोरकास्ट चेक करा था, अभी और है 2 दिन लगातार बारिश है यहाँ पे। अभी भी देख रहे मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सूरज जी निकला है, वही मुझे लग रहा है थोड़ी देर में चले ही जाएंगे, क्योंकि अभी वेदर में दे रखा है ना 12 बजे से कंटिन्यू बारिश दे रखी है। फिर खतरनाक बारिश दे रखी है। और हवा तो इतनी प्यारी हो रही है ना, लिटरली ऐसी गर्मी आ गई थी ना। अप्रैल के मंथ में 45 डिग्री टेम्परेचर होना नॉट अ नॉर्मल थिंग। इतना ज़्यादा खतरनाक वो था ना, मतलब बहुत खतरनाक गर्मी थी। और पता है मम्मी ने जो गुड़हल वाला फूल निकाला था, फाइनली इस बारिश से ना इस फूल में तो वो कली आ गई है। देख लो इस पेड़ में बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं। इसमें बारिश लगती है ना तभी कली आएगी, गुड़हल वाले फूल में ये होता है। और अपराजिता वाला तो निकल रहा था, पर इसमें वो हो गया, इसमें अभी कली आ गई। तो वैसे इस मौसम में जो बारिश होती है ना, मेरी नानी बता रही थी ना, जो आम होता है ना, आम के लिए बहुत अच्छी होती है बारिश। कि मतलब आम की टहनी बोलते हैं ना, टहनी जो आम की जो स्टेम्प होती है वो होगी, मतलब बहुत मजबूत होगी। और बेसिकली थोड़ा सा वो जो होता है बेकार जो होती है वाली बारिश, वो होती है गेहूं के लिए। मतलब गेहूं बेकार, फसलें बेकार हो जाती है। पर ये आते आते तो गेहूं सब अपनी काट ही लेते हैं। कोई एक आध होता है तो गेहूं नहीं काट पाता, बाकी मोस्टली सबकी गेहूं कट जाती है इस मौसम में। तो ये तो मौसम इतना प्यारा है। देखो कभी कभार तो अपनी डाइट वाइट को साइड रखते हुए कुछ खा लेना चाहिए अच्छा। तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मौसम इतना अच्छा हो रहा है, और ऐसे मौसम में एक ही चीज़ ध्यान आती है, चाय पकौड़े या ब्रेड पकौड़े। तो वही मैंने उनका मन का, मैं आज ब्रेड पकौड़े बना लो। मैं कह रही तू कैसे सुबह सुबह बोल रही, मैंने कहा बना लो आज ब्रेड पकौड़े। तो पूजा वूजा हो गई हमारे घर में, क्योंकि बिना पूजा के तो हमारे घर में कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब खाया नहीं जा सकता। तो पूजा हो गई है और पापा ने सामान भिजवा दिया है। अब बनाए, मतलब सामान क्या, ब्रेड भिजवा दिया। बाकी चीज़ तो ब्रेड भी मेरे घर में वैसे रखी ही रहती है, क्योंकि डुगू को ब्रेड चाहिए डेली, वो ब्रेड नमकीन वगैरह उसको चाहिए, तो इसीलिए। और मम्मी अब एक ब्रेड पकौड़ी कर रही है तैयारी, तो आज खाएंगे हम ब्रेड पकौड़ी। देखिए डुगू की पेंटिंग, डुगू ने पेंटिंग पता है किस चीज़ से बनाई है? डुगू किस चीज़ से बनाई है ये पेंटिंग? है कॉफ़ी। बहुत टैलेंटेड है डुगू, कॉफ़ी से बनाई है ये पेंटिंग। लेकिन ऊपर लिखा है देख रहे हो, कॉफ़ी पेंटिंग। तो डुगू ने बनाई है कॉफ़ी से पेंटिंग, बहुत टैलेंटेड है। और यहाँ पे रखा है नानी का मैरीगोल्ड बिस्कुट, क्योंकि शुगर फ्री होता है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता इसीलिए। और ये क्या है, बेसन आया है। अभी करा है मैं नानी का शुगर चेक, वो शुगर चेक ये रखा हुआ है। आज डुगू ये वाली ब्रेड लेके आया, क्यों? क्योंकि इनकी 25 एनिवर्सरी है। 25 उसकी एनिवर्सरी, तो हम ये खाएं ब्राउन ब्रेड? क्या हो गया? ओके, तो चलते हैं उधर, मम्मी को देते हैं। ब्राउन ब्रेड बहुत महंगा है, तुम लोग एक ब्रेड पकौड़ा नहीं खाते हो। ये देखो इतना सारा आलू वाला। तो अब खाएंगे ब्रेड पकौड़ा। नानी कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई नानी, है ही नहीं इधर। तो बन गया हमारा चाय ब्रेड पकौड़ा, दिखाऊं? ये रही चाय और ये रहा ब्रेड पकौड़ा और उधर बोरा। तो चलो अब नानी और डुगू को देते हैं, क्योंकि पापा अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और देखो ये देख लो, ये आप लोग आगे खा लो। नानी को देते हो। नानी तुमको दे दो। दुगु आके दे, भूख लागल हमरा दै छै, दुगु आके दे। खाई तो तुम भी सुबह से कुछ नहीं हो। हां तुम भी सुबह से कुछ नहीं खाई हो। बहुआ खा ले। मेरी नानी को देखना, मई के महीने में कितना ठंड लग रहा है, इतना मोटा सोल ओढ़ के बैठी है। कल ना नहाने के लिए गई, घर में बैठती रही, नहाने के लिए गई, बाथरूम में बैठ गई, उठ ही नहीं पा रही थी। फिर ऐसे रिस्क, उल्टे काम करेगी रिस्क वाले, डेयरिंग वुमेन बनती है। अब कह रहे अब दोबारा नहीं भाई। सुबह हो गया है ब्रेड पकौड़ा रेडी। देखो आधा मैंने खा भी लिया और आधा ये रहा मेरा ब्रेड पकौड़ा। मम्मी ने बनाई अपने लिए मिर्च की पकौड़ी। ये रही चाय पीने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट मैंने कहा फिर चलो, तो बिना उसके तो ब्रेड पकौड़ा खा तो क्या चाय के लिए मुंह साधु हुआ। ये चाय पीने बैठेगी, पहले एक डब्बा पानी लेके बैठेगी, अभी डुगु गिर जाता, सर फट जाता उसका। हाँ मुझे पानी जरूर चाहिए, पहले मैं पीऊँ ना। काश अभी अब तेरे ब्रेड पकौड़े खाने में धूप निकल गई।
क्या मजा आया? काश बारिश हो जाए। उसने खाया, तूने कितने खाए डुगू? मैंने 3। झूठ बोले 2 खाए। अरे टेस्ट 3 कैसा खाए है? हैं। बहुत टेस्टी है। दुकान जैसा लग रहा है? एक जो आखिरी में खाया अच्छा था, हैवी हैवी सा नहीं लग रहा ना? हम्म? हैवी सा नहीं लग रहा ना? एकदम फर्स्ट क्लास बनाया, एकदम हल्का, एकदम। हाँ क्या करे? वो लोग खाने वाले सोडा डाल देते ना, तो इसमें लग रहा है गाढ़ा नहीं लग रहा पानी। अब बहुत अच्छा है। आप लोग ना घर का तो ऐसे ही होता है, चटनी के साथ में। अब मिर्ची मैंने अपने लिए बनाई स्पेशल मिर्ची की पकौड़ी। ये चाय नहीं पिएगी, पानी पिएगी और ब्रेड पकौड़ा खाएगी। मैं खाना बनाया, इसे खाया नहीं, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद इसे खाने की भूख है इसके अंदर है। वो भी प्याज डाल के खाएगी। इसके खाने की भूख है तेरे अंदर। अब खाना कौन खाएगा? तो ये खाना नहीं है, ये तो और ज़्यादा तेल वाली चीज़ है। ये ये चिंदुक सा खाए, चिंदुक सा। कोई चिंदू के साथ नहीं है, पूरा खाना है वो भी। हाँ आधी मट्टी भी नहीं है इसके अंदर, देख के क्या? ही लग रहा है मुझे। हाँ तो ना, क्योंकि रोटी सब्जी नहीं, रोटी बनाई थी मैंने, तेल रोटी खा लेती, रोटी और रोटी उसमें भी वो नहीं लगता। बस सुबह का अपना कब का बना हुआ है ये, तो कब बच जाता फेंक देता हूँ, तो वो दे दिया उसमें खाने के लिए। इसमें बेकार है। बेकार कैसा ही तो वो 2,000 years later. तो अब क्या कहते हैं, मेरे को जाना है गांव, क्योंकि जो है हाँ शॉपिंग कुछ नहीं करी, क्योंकि बहुत अचानक वाला सडन वाला प्लान था। ना कि हमारे घर में किसी का प्लान नहीं जाने का, ना पापा का था ना मेरा था, और मम्मी तो डुगू तो अभी भी नहीं जा रहे, बस फिलहाल पापा जा रहे हैं। मम्मी की तो खैर तबीयत ठीक नहीं है, डुगू का स्कूल है इसलिए नहीं जा रहा डुगू। मेरा एकदम से इसलिए बन गया क्योंकि क्यों बन गया मुझे खुद नहीं पता, बस बन गया जाने का प्लान। और पापा को थोड़ा गांव में काम भी, गंदे गंदे मुँह मत बना रहे पीछे। पापा को ना गांव में थोड़ा काम भी था, इसलिए पापा जा रहे हैं। तो मैं बोली तू भी चली जा। मैं कहा ओके। जा क्यों रहे हैं? एक्चुअली मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं, मतलब मेरे बड़े पापा जो है उनकी छोटी बेटी, मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं उनकी 2 बेटी है, तो उनकी जो छोटी बेटी है उनके बेटे का ना वो है, क्या है, जनेऊ है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। और कोई इसलिए अगर देखो पहले से प्लान होता तब ना शॉपिंग करती। क्या कहाँ जा रही है? जनेऊ में पहले से प्लान होता तब ना मैं शॉपिंग करती, तो मैंने शॉपिंग कुछ करी नहीं। बस जो मैं अभी मैंने जागरण में और अभी जो मैंने ये सब में कपड़े खरीदे थे, मैं वही कपड़े सब ले लेके जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब कपड़े मैंने एक बार ही पहने, और फिर इतना महंगे कपड़े ही होते हैं कि मैं इन्हें वो करो। तो बस ये सूट का आपने मेरा देखा ही है, मैंने जागरण में पहना था एक में ये, लेकिन मुश्किल से मेरा कितने दिन का जा रहा है। हम एक दिन जाएंगे, खर्चा ना पड़े। हाँ देखो सबसे मेन क्या है, उसमें भी मेरे पास एक नया कपड़ा रखा हुआ है, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा उसे क्या मैं लेकर ये जाऊँ। सूट और दूसरा हाँ, एक ये ब्लैक वाला सूट ये ना, तो इसको अभी वो करवाना है। मम्मी कह रही है इसको तो गाँव में पहनेगी, तो गाँव में थोड़ा सा होता है ना उठने बैठने का वो होता है, तो इसे ना वो करवा लो, इंटरलॉक करवा लो, जिससे वो सही हो जाएगा। दोनों सूट मैंने एक बार ही पहना है। ये जागरण पहना था, ये इवेंट में पहना है। जागरण में चलो मैंने कभी पूरा पहना, इवेंट में तो ये मैंने मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए पहना था। तो एक वो लेके जाऊंगी, और मुश्किल से 3 कपड़े ले जाने, क्योंकि हम 3 दिन बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं, और उसमें भी तीसरे दिन हमारा रात का रिटर्न है। तो एक यार इन शॉर्ट देखे तो हम 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं। तो बस वही है। अब मम्मी कह रही है कि ये ले जा। बाकी गर्मी इतनी है ना, इस गर्मी को देखते हुए ना, वही ना देखो खोल के देखो कितना अच्छा है। गर्मी को देखते हुए ना मेरा कुछ मतलब ऐसा पहन के भी जा सकती, इतना अच्छा है, ये अच्छा भी लग रहा है। ये सब मेरे नए कपड़े हैं, मैं देखती हूँ। बाकी पता है मैं इतना भरा हुआ है मेरा पूरा, मेरे प्रेस करवाना है। और हंसी आ गई। ये सूट जो है मेरा वो इसी बैग में आया था। ये देखो अटैच, मैंने से तभी कहा था बड़ी अटैच मंगाई, छोटे अटैच मंगाई। क्या तो सही तो है, एक तरफ मेरे कपड़े, एक तरफ पापा के कपड़े, और जो देने वाला सामान है वो अलग बैग में कर दो, किसी मैं उसको बैग पकड़ा दूंगी, बात खत्म। बैग नहीं मतलब सामान निकाल के दे दूंगी उसको। ऐसे कर ये सूट अच्छा भी लगता है सब, एक ही बार तूने पहना है दूसरी बार। वही तो कह रही हूँ, ये मैंने जागरण में पहना है और ये मैंने इवेंट में पहना है। और बस हम जा ही 2 से 3 दिन के लिए रहे, मतलब तीसरा दिन तो हमारी रात में रिटर्न है। तो इसमें क्या, किसमें क्या नहीं है, लेगिंग खोल के देख ले, खोल के देख ले। हाँ नहीं होगा लेगिंग, क्योंकि सूट प्रेस तो होगा नहीं। हाँ इस पे प्रेस, वो ड्राई क्लीन वाला सूट है ये। घर में प्रेस इसको खोलने का मतलब इसकी तह नहीं लगती है कुछ नहीं ज्यादा बोलने लगते हैं। जब मैंने ये सूट जब मैंने ये सूट मंगाई, इतने पैसों में आग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या मंगवा लिया है, वो कर दिया, ये कर दिया। जब ये सूट मैंने जागरण में पहना,
और जितने भी लोग मतलब जो घर के लोग जागरण में आए थे उसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझसे ये नहीं पूछा बाद में पलट के कि सूट तूने लिया कहाँ से। तब मेरी मम्मी बोलते तब पैसा में आग लगाई, तब नहीं बोला मम्मी ने एक बार भी। और ये इतना बड़ा सूट है ना, इस पे प्रेस नहीं होगा? अगर मैं इसमें केन लगा के पहन लूँ ना सूट में, है मम्मी? इसे प्रेस होगा? नहीं, मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा। अगर मैं इसमें केन लगा के पहन लूँ ना सूट तो मैं चमकू, बाकी वो तो मैं बिना केन के पहनती हूँ। इन शॉर्ट जो मतलब वो आए थे ना, इन शॉर्ट कह रही हूँ, क्या कहते हैं, जो हमारे कैमरामैन आए थे ना जागरण में, वो भी कह रहे थे आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है। पर अब मैं सोच रही हूँ इसमें प्रेस होगा नहीं होगा। पन्नी लग रही है। हाँ ये कुछ पन्नी सा कपड़ा है, अलग ही ये ना वो है, ये वो है क्या क्या होता है तब इसका? कॉटन। नहीं, सिल्क और गंजा सिल्क सा कुछ है। हाँ, कुछ ऑर्गेन्जा सिल्क है ना, पन्नी की तरह शाइन करता है। तो इसमें प्रेस तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ड्राई क्लीन पहले उन्होंने उसमें दे रखा था क्वेश्चंस में कि अब ये ड्राई क्लीन सूट है, अब तो इसमें जरूर वैसे करो। प्रेस नहीं। तो अब मैं इसका अभी इन सूटों की वो करना है, ये कपड़े पापा के प्रेस वाले, उधर मेरा प्रेस वाला है। तो और ये बस यही कपड़े जाने और कुछ और जाने ही नहीं यार। जब 2-3 दिन के लिए जाओ ना तो वैसे ही होता है।